जहां एक बहुत नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम शाह मीर था। शाह मीर को अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत थी और वो हमेशा उनकी खुशी का ख्याल रखता था। बादशाह शाह मीर अक्सर सोचते थे कि क्या उनकी आवाम वाकई खुश है। ये मालूम करने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। वो अक्सर रात के वक्त एक आम आदमी का लिबास पहनकर खामोशी से महल से बाहर निकल जाते थे। एक सर्द रात जब शाह मीर बेस बदलकर शहर की गलियों में घूम रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। इस बूढ़े आदमी का नाम बाबा साबिर था। बाबा साबिर लकड़ियों का एक बहुत भारी गुठा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमजोरी की वजह से वो उसे उठा नहीं पा रहे थे। शाह मीर फौरन बाबा साबिर के पास पहुंचे और नरमी से पूछा, बाबा जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबा साबिर ने ऊपर देखा और थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये लकड़ियां बहुत वजनी हैं। शाह मीर ने वो भारी गुठा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया और बाबा साबिर के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ते में शाह मीर ने बाबा साबिर से उनके हालात दरियाफ्त किए। जब वो झोपड़ी पहुंचे तो बाबा साबिर ने शाह मीर का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अंदर बुलाया। बाबा साबिर के पास खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी, लेकिन उन्होंने बड़े खुलूस से उसका आधा हिस्सा शाह मीर को पेश किया। शाह मीर को बाबा साबिर की इस सखावत ने बहुत मुतासर किया। उन्होंने पूछा, बाबा जी, आप इतनी सर्दी में अकेले इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बाबा साबिर ने जवाब दिया, बेटा, जब तक हिम्मत है, मेहनत करना बेहतर है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगली सुबह जब सूरज निकला, शाह मीर अपने महल में वापस आ चुके थे। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाबा साबिर को पूरे एहतराम के साथ दरबार में हाजिर किया जाए। जब बाबा साबिर दरबार में पहुंचे तो वो दंग रह गए। तख्त पर बैठने वाला बादशाह वही शख्स था जिसने रात को उनकी मदद की थी। बाबा साबिर डर के मारे झुक गए, लेकिन शाह मीर तख्त से उतरकर उनके पास आए। शाह मीर ने सबके सामने ऐलान किया, बाबा साबिर एक मेहनती और साबिर इंसान हैं। आज से ये शाही बागबान होंगे और महल में ही रहेंगे। बाबा साबिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच है कि दूसरों की मदद करने वाला हमेशा सबका पसंदीदा बन जाता है।